ओम नमः शिवाय। भारत की पवित्र भूमि पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है। इन्हीं में से एक है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मागिरि पर्वत की तलहटी में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, आध्यात्म व प्रकृति का अद्भुत संगम है। इसी पवित्र क्षेत्र में गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इसलिए त्र्यंबकेश्वर धाम का धार्मिक महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। त्र्यंबकेश्वर नाम का रहस्य यह है कि त्र्यंबक का अर्थ है 3 नेत्रों वाले भगवान शिव, और भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी कहा जाता है और उनका तीसरा नेत्र ज्ञान व दिव्य चेतना का प्रतीक माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक विशेषता यह है कि यहाँ शिवलिंग के भीतर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का प्रतीकात्मक स्वरूप माना जाता है। अर्थात यह स्थान सृष्टि के 3 प्रमुख स्वरूपों सृजन, पालन व संहार की एकता का संदेश देता है। त्र्यंबकेश्वर से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा ऋषि गौतम से संबंधित है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ ब्रह्मागिरि पर्वत के क्षेत्र में तपस्या करते थे। एक समय इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा। ऋषि गौतम ने कठोर तपस्या की और पुण्य कर्मों द्वारा वर्षा और अन्न की व्यवस्था की। उनके आश्रम में अनेक ऋषि मुनि भी रहने लगे, लेकिन एक घटना के कारण गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लग गया। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। ऋषि गौतम की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। गौतम ऋषि ने भगवान शिव से गंगा को इस स्थान पर लाने और अपने पाप से मुक्ति देने का वरदान मांगा। भगवान शिव की कृपा से यहाँ पवित्र जलधारा प्रकट हुई, जिसे आगे चलकर गोदावरी नदी के रूप में जाना गया। इसी कारण त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र को अत्यंत पवित्र माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की वास्तुकला भी अत्यंत सुंदर है। काले पत्थरों से बना यह मंदिर प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित ज्योतिर्लिंग सामान्य शिवलिंगों से कुछ अलग दिखाई देता है। यहाँ एक छोटे से गड्ढे में 3 पिंडियाँ दिखाई देती हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। यह हमें एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक संदेश देता है कि सृष्टि के सभी रूप अंततः एक ही परम शक्ति से जुड़े हुए हैं। त्र्यंबकेश्वर में कुशावर्त तीर्थ का भी विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गोदावरी नदी यहाँ प्रकट होकर आगे की यात्रा करती है। श्रद्धालु यहाँ स्नान कर स्वयं को आध्यात्मिक रूप से पवित्र करने की कामना करते हैं। त्र्यंबकेश्वर का संबंध कुंभ मेले से भी है। नासिक और त्र्यंबकेश्वर में लगने वाला सिंहस्थ कुंभ भारत के प्रमुख धार्मिक आयोजनों में से एक है। त्र्यंबकेश्वर की यात्रा केवल मंदिर दर्शन की यात्रा नहीं है, यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयों क्यों न आए, श्रद्धा, तपस्या और धैर्य का मार्ग हमें ईश्वर की ओर और पूर्णता की ओर, शिव की ओर ले जाता है, शिव के और करीब ले जाता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में जो आवश्यक नहीं है उसका त्याग करना भी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। इस तीर्थ त्र्यंबकेश्वर को की पावन भूमि पर पहुंचकर मन में एक ही भावना जागती है कि हे महादेव, हमारे भीतर के अहंकार, अज्ञानता व नकारात्मक का नाश कीजिए और हमारे जीवन में ज्ञान, शांति व भक्ति का प्रकाश भर दीजिए। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। नित्य युक्त शिव संकल्पों से वह मन मेरा हो भगवान।
आप जब भी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जाएं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। हे जगदीश्वर, मैं भय, चिंता, क्रोध, अशांति, सभी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहूं, लेकिन आपके नित्य शाश्वत आनंद, सच्चित आनंद से कभी पृथक ना हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। सावन का महीना चल रहा है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का अवसर उनको मिले और सबको भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय।